बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 26 मई 2025, समय हो गया है 05:35 PM। तो कहते हैं रेखते के एक तुम्ही उस्ताद नहीं गालिब, रेखते के एक तुम्ही उस्ताद नहीं गालिब, सुनते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी है। गालिब के समकालीन मीर साहब ने गालिब जी के लिए लिखा। आज मैं मेन बात कर रहा हूँ अपनी थ्योरी को लेके, वह है स्लीपिंग एटम। देखिए, ऐसा होता है कि सबको ऐसा लगता है कि भाई वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है। कल मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD इन न्यूक्लियर फिजिक्स पूरी हो गई, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी। अब अपनी अपनी थ्योरी है, किसी को इससे चिढ़ने की ज़रूरत क्या है, किसी को बुरा क्यों मानना, कोई बुरा क्यों मानता है, ज़रूरत नहीं है। समझ में आए तो समझो, नहीं समझ में आए तो मत समझो। बस ये कि तुझे पढ़ने नहीं देंगे, साफ सीधी बात है। कल मैंने अष्टम महाविद्या में एक टेस्ट लिखा, और ये टेस्ट है निगमा 7.5। मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ कि निगमा एक्चुअली क्या है। निगमा मॉलिक्यूल के अंदर पोजीशन है। एक तो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो एरिया है कुछ दूरी का, वो निगमा कहलाता है। उसके बाहर का एरिया सिपरा कहलाता है, उसके आगे का एरिया पैरा कहलाता है। कभी आपने पैराफिट वॉल सुनी है? मैं बताता हूँ पैराफिट वॉल क्या होती है। यहाँ से शब्द आप पकड़ सकते हो। पैरा का अर्थ होता है जो बाउंड्री होती है ना, उसे पैरा बोलते हैं। मतलब बाउंड्री के बाहर जो एरिया है उसे पैरा कहलाता, वो पैरा कहलाता है। तो बात ये आ रही है कि भाई बहुत पहले किसी ने मेरे को कह रहा यार ग्लास में ब्लास्ट करते हैं। मैंने उसको ये समझाया, मैंने कहा देख, ग्लास के एटम में ब्लास्ट करने के लिए कह रहा, पर क्यों? अब ये थोड़ी मुंह में आ गया कि मैंने कहा था इसलिए। अब ऐसा तो दुनिया कोई कह रहा ग्लास में कर, कोई कह रहा आयरन में कर, कोई कह रहा सिल्वर में कर, कोई कह रहा गोल्ड में कर। ऐसा तो मेरे पास पूरी कॉल है, क्यों बोल रहा है मुझे? तू खुद कर ले। इसरो में एक महानुभाव बैठे हुए हैं, सॉरी DRDO में, उनका नाम जो भी है सिवन है। मैं तू खुद कर ले, तू खुद कर ले ना। करा ये थ्योरी तो मैं पास होने नहीं दूंगा। तू क्या तेरे तरफ क्या मैं बोलूँ यार, जा अपना काम कर। पहली बात तो प्राइवेट टेस्ट है निगमा, पर इसको मैंने पोखरन 8 में डाला। इसके पीछे कारण छुपा हुआ है, क्योंकि मैं हिंदू हूँ और हमारे में 9 देवियों की पूजा पाठ होती है। मैंने 10वां टेस्ट लिखा जोरावर, मतलब एलिफेंट देवता। 9वां टेस्ट लिखा सिंह, दिलावर, नरसिंह देवता, मतलब शेर, लॉइन। 8वां टेस्ट लिखा मैंने निगमा। अब निगमा है क्या? निगमा एक्चुअली न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम की एक पोजीशन है, पर एटम कौन सा? मैं क्रिस्टल। भाई क्रिस्टल एटम क्यों? क्योंकि वो स्लीपिंग है, वो सोया हुआ है, अलाइव नहीं है वो, पर डेड भी नहीं है। तो शीशे का जो एटम है वो स्लीपिंग है, क्रिस्टल का। शीशे का जो एटम है वो स्लीपिंग है।
और इसके एटम के अंदर जो ताकत है, मतलब जो मॉलिक्यूल के अंदर जो निगमा पोजीशन पे इसका जो एटम मूव करता है, इसलिए तो नहीं रहा ब्लास्ट किसमें मेरे कहना सीधा तुम आइंस्टाइन पढ़ते हो पढ़ो, न्यूटन पढ़ो, मैडम क्यूरी पढ़ो, अगर मैंने निकल में ग्लास लिखा टेस्ट रिपोर्ट आई, ऐसा टेस्ट रिपोर्ट आता है मैं ग्लास तो आसपास के एरिए में टेस्ट करके पता लगाते हैं क्या निकल कोई मॉलिक्यूल बचा है, क्योंकि जब यूरेनियम से पहले हमने डायनामाइट से यूरेनियम में ब्लास्ट किया, और डायनामाइट से जब यूरेनियम में ब्लास्ट होता है तो यूरेनियम के ब्लास्ट से एटम में ब्लास्ट, यूरेनियम इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंडेबल है, स्लीपिंग एटम के अंदर बाकी और जो एटम है ठीक है। अब मैं बताता हूँ निकिता जी ऐसा है, निकिता जी मैं जेल से बाहर, मैं आपको नहीं जानता, आप नहीं जानता, जो बात हुई बात नहीं, जो मैं वीडियो में कहूँ ध्यान से रिकॉर्डिंग, अब ये जगह अगर अफसानी में आ गई तो मतलब यहाँ अफसानी वाले को राज होगा, निकिता का राज होगा, निकिता जो मर्जी करेगा, नहीं निकिता निकिता जैसे आपने सरदारों को मेरे पीछे लगाया है ना, गब्बर खालसा खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, भारत छोड़ के बाहर चले गए, मैं आपको चेतावनी जारी करूँ, 38-76 पानी का टैंकर आपने लगा के बहुत बड़ी गलती होती है, मैं आपको चेतावनी जारी करूँ निकिता के कॉलोनी के अंदर RW का इलेक्शन और उसमें सरदार सरबजीत सिंह चुनाव जीत गए, वो तो वो तो वैसे ही आतंकवादी है, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, गब्बर खालसा झंडे वाला, बस हितेश के यहाँ जो है चुनाव की पर्ची नहीं जाएगी, RW इनके खिलाफ तो वैसे ही FIR हो गई, अब निकिता से हितेश की दोस्ती हो गई है तो निकिता जो है सरदारों को बोलेगी नहीं निकिता जी और वो है नहीं, निकिता जी गलती है, मैं बार बार समझा रहा हूँ निकिता शर्मा जी आप कुछ भी नहीं, अब अंकिता दवे से बात हो रही है तो जूइशिज्म ने बिल्कुल गलती नहीं करता, माहिरा खान से बात हो रही है तो पाकिस्तानियों को छूट है, ना 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 ना, ना। मैं आपको फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ भारत के लिए, इस बार मैं सुनूँ, इसके बाद मैं सुनूँगा नहीं क्योंकि कल मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुन ली, खालिस्तान लिबरेशन खबर खालसा, मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आपका ग्रुप आपको होगा, आप अपनी जान के
फेक न्यूज़ चला करके सरदारों को क्या मेरे नज़दीक भी मत आना, दिमागी मत नहीं अफगानी पक्कानी का जो सीन है ना अफगानी का फोन है नहीं, यही बात है। महरा खान अपना एजेंडा अपना ना यही मत समझना कि एक तुम्ही जिंदगी हो, यही मत समझना कि तुम्ही जिंदगी हो, वरना आप तक थोड़ी अकेले ही मैं सीधी बात बता रहा हूँ, मेरी सिक्योरिटी में ब्रीच है। निकिता जी आप समझिए, सरदार मेरे नज़दीक अलाउड नहीं, और ऐसी कोई भी लड़की सिटीजन हो, जैसे अनवर खान के घर में आपने सरदार बैठा दिया, वहाँ RWA में सरदार। मैडम मैं वो आदमी हूँ जिसने सरदार के घर में रेड करी थी, स्वाट 99 बेल्ट नंबर मारा बहुत था सरदार को, हनीप्रीत मिली थी उसके घर में, इतना मारा था ना सरदार को घर में घुस के, मैंने और स्वाट मैंने बुलाई थी मुझे, सरदार सरबजीत सिंह छतरपुर फेज 1 RWA घेर ली थी। अब भी इतनी सर्विस हो गई ना, आपके पिता कौन है, आपका भाई कौन है, NSG में भी कहीं हो सरदार मेरी सिक्योरिटी में अलाउड नहीं, रोज जब मैं टहलता हूँ सरदार घर से देख भाई ऐसा है मेरी बात, ऐसा इलाज करेंगे ना, और मुसलमानों का इलाज पता है किसने किया, मोदी ने किया, मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब नहीं है, बढ़िया इलाज करता हूँ मुसलमानों का, मुझे ऐसा लगे, मैं नहीं पढ़ता दंगे फसाद और 400 करोड़ न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर बम निकिता जी आप अपने ग्रुप का वॉल्यूम स्तर कम करो, मेरी सिक्योरिटी में और मेरा रास्ता सरदार नहीं काट सकते, ये आपको समझ नहीं आ रही है, बड़े ध्यान से देखो, किसी ने भी अगर मेरे बने बनाए काम को खराब करने की कोशिश करी, मैं किसी का असर जा मुझे तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, मैं तो आराम से बैठा हूँ, सरदार की बढ़िया 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 वाली पिटाई चलाते हैं कांग्रेस में और मुसलमान, ठीक है ना, जब मैं सुनूंगा ही, वो सरदार ने आते ही मेरे बेटे की साइकिल गायब करी, वो सरदार इन्वॉल्व है, जानते हो आप, अनवर खान के घर में गिरा सरदार इन्वॉल्व है, मेरी साइकिल चोरी कर, मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे पता नहीं, मेरे बारे में पूछ रहा है कौन रहता है ये लड़का, कौन है ये, मैं देख रहा बीड़ी पी रहा खिड़की में से देख रहा भाई सरदार है मारा कि बीड़ी ना पी, मैं मैदान गढ़ी से यूँ जा रहा फिर 38 क्षेत्र पानी का, ये 38 क्षेत्र पानी का टैंकर है जो मरियम नवाज शरीफ न्यूक्लियर बम की धरती थी, जब तक जब्त हो जाती है, जब तक जब्त हो जाती है, ये नहीं पता,
हितेश ने तो अपना पैसा कमाना है, साइड लगा देना है। हितेश से क्या लेना देना। हाँ, वॉर जो युद्ध लड़ना है ना तो बात कर। ये जो छिछोरापंती है ना निकिता, ये तो अपने से होती नहीं है, ठीक है। मैंने ये बात जो है ना रब्बी पीरजादा को भी समझाई थी ना, छिछोरापंती। अमान में बता दे तो इधर तक चला जा, वहाँ तक अपना छतरपुर एनक्लेव फेज 1 निकिता शर्मा। ये है वीडियो नंबर 51। छतरपुर एनक्लेव फेज 1 माटी सूद सरदार और मैंने कहा पहुंच रहा है। मैं रिकॉर्डिंग में बोलता हूँ सामने बहन की चूत मोहब्बत खालसा खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट पूछने वाले का मतलब नहीं पूछने वाले भारत में छतरपुर एनक्लेव फेज 1 का एक घर मेरा खरीदा हुआ है मेरा। और बहन का लोड़ा पर पाकिस्तानी आकर के रॉ का ऑफिसर बन गया। 24 बंदे को मेरी सिक्योरिटी में लगा वहाँ चुदाने के लिए अपनी RW बना रहा है। क्या सोच रहा है? अब तो निकिता पुत्र आ गई। निकिता शर्मा तेरी वहाँ की चूत रेवेन्यू में चली जा, वंशील रेवेन्यू में चली जा, तेरी वहाँ की चूत छिछोरापंती हो सकती है। मैं बहन के लड़ने तो इधर दिमाग लगाओ ना, उधर मार दूंगा। मैंने पहले चेतावनी जारी की थी, तूने इधर दिमाग लगाया छतरपुर में, उधर पाकिस्तान में मार दूंगा। इस्लामाबाद माँ चुद गई इस्लामाबाद की। दिखाता रहा न्यूज़ बहन के लंड, दिखाता रहे। 3 दिन तक बंदे बता रहे भाई, 3 दिन तक ना मोटरसाइकिल गाड़ियों में भागते रहे जब सायरन बजना शुरू हुआ इस्लामाबाद में। एक ही बार में इनकी माँ चोद के चलता हुआ ना मैं पाकिस्तानियों की। ये रियलिटी है असली। ये है वीडियो नंबर 51। लगातार सोच ले 50 वीडियो के लगभग, 2-4 आगे पीछे नंबर में हो सकते, 50 वीडियो के लगभग वर्ल्ड प्रीमियर में चल रही है। चूतिया हूँ मैं, मेरे को तो नहीं बोला पुलिस ने यार तेज रोक ले। तो पता है बढ़िया वाली माँ चोद रहा, वो कह रहा है छोड़ना, यहाँ इसने कुछ कहा नहीं। माँ चोदने देना पाकिस्तानी बहन के लंड में, लंड फर्क नहीं पड़ता। माँ चौधाए मोदी अपनी बहन के लंड, कह रहा हम तो नहीं अरेस्ट करते इसे। और कर जिसने थाने में गाली दी तेरी माँ की चूत ने गाली दी इसको, बहन से दे झापड़ बहन से कौन नहीं पिटा। कह रहा इसको बाहर जाने दे फिर बताएंगे तेरे को। निगमा टसार से ज़्यादा खतरनाक बम है। पाकिस्तान तो कब का मैंने बहन का लंड शमशान बना दिया है। और जो युद्ध में उतरा उसकी माँ चोदी, कल डोनाल्ड ट्रंप की माँ चोदी है दबा के। और आज एक की और माँ चुनने वाली है, वो पता कौन है? नवनीत राणा है।
नवनीत राणा कान खोल के सुन ले, और तू सुन ले भैया निकिता, तू इंडिया छोड़ के चली जा। मैं तो नहीं जानता भाई तुझे। नहीं 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 नहीं, अमरिंदर सिंह को मैंने बोला, उसको बादल को, देख गुरुद्वारे अपना कोई मतलब है नहीं, पैसा चाहिए अपने को। तो अपने को गुरुद्वारे से मतलब है नहीं। मैं चलाता रहा, भंडारा चलते रहना चाहिए, ठीक है। अपने को मतलब है नहीं, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। खालिस्तान बब्बर खालसा सपोर्ट नहीं कर रहा मैं बादल को, अगर मैंने कह दिया तो गलती है। इसलिए निकिता शर्मा, भूल से भी अगर तूने दोबारा कोई एजेंडा लगाया ना तो ठीक बात नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ सही सलामत है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम सुना है? अब मैं हूँ ऑपरेशन ब्लू स्टार का चीफ, इंडियन आर्मी। इंडिया से बाहर चली जा, प्यार से कह रहा हूँ। और अनवर खान के घर में जो सरदार ला के रखा ना, और ये तूने RW में जो अपनी एस्तेसी कराई है, चली जा। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तुझे। ये टसार पसार के नंबर यहाँ चलते नहीं है, समझ में आई? और हुआ तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का चीफ अगर मैं हुआ तो ये सब नहीं चलता। शादी की बात करिए तो शादी कर, एजेंडे दे छोड़। और किसी भी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन की मैं मदद नहीं लेता, ठीक है? वो बात खत्म। सीधी सुथरी बात है। हमारा आपस का झगड़ा है, इंदिरा गांधी को किसने मारा, क्यों मारा, किसने मारा? मेरा झगड़ा सरदार सरबजीत सिंह से 25,000 रुपये लेने थे मैंने इससे। इस बहन के लोड़े ने दीपावली पे मेरे पैसे रोक दिए, ठीक है? अब इसकी माँ की चूत। निकिता तो इंडिया छोड़ दे बस अब, वरना के लॉस इन हाउस बाकायदा तेरे हाथ पैर बांध के जहाज में डाल के कनाडा छोड़ के आएगी तेरे घर परिवार के साथ, बाय फोर्स। ये सजा है तेरे लिए, इंडिया छोड़ दे। अगर सरदार सरबजीत सिंह दिख भी गया ना मेरे को कमेटी में, तो तू जानती नहीं है कि तू ना काल को जगा रही है अब सरदारों के लिए। इतनी हिम्मत नहीं हो सकती निकिता किसी की 25,000 रुपये लेने इस बैंचों से। और जब तक ये पैसे नहीं मिलते ना मुझे, मैं बहन के लंडों की माँ चोद दूंगा दबा के। पैसा तो लेके रहूंगा बस। चाहे पंजाबी बोलो चाहे कुछ बोलो, मुझे लंड फर्क नहीं पड़ता। निकिता कान खोल के सुन ले, इंडिया छोड़ दे। के लॉस इन हाउस, फॉलो दी ऑर्डर। $100 मिलियन। जहाँ मर्जी जा। एजेंडा चला खालिस्तान बब्बर खालसा है, नहीं चलता। 38-76 पानी का टैंकर अभी भी घूम रहा है, बंद होना चाहिए था। मरियम नवाज शरीफ ने टसार बम की धमकी दी थी, मेरे सामने नहीं खड़ा हो सकता। और ये मत सोच कि मैं वॉर जोन में ना हाथ रोक के बैठा हूँ। अगर इस्लामाबाद पे मैंने निगमा 4.5 गिरा दिया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ निकिता। कनाडा गवर्नमेंट में मेरी DCR बैठी हुई है, ले जाओ जी निकिता को, जाओ यहाँ से।
इतनी हिम्मत नहीं करनी निकिता, मेरे खिलाफ नहीं जाना, मेरे खिलाफ नहीं जाना। भले इंडिया में रहे, मेरे खिलाफ नहीं। अपनी दुनिया अलग बसा ले। शादी करनी है कर, तेरा भाई बाप का एजेंडा नहीं चलने दूंगा यहाँ पे, समझ में आई। अब नवनीत राणा तेरा नंबर है। बहुत बकवास कर रही थी कल तू, मैं सुन रहा था तुझे कि अब देख बहुत जल्दी जो है ना, सरदारों ने गलती ये कर दी कि लाल किले पे अपना झंडा लगा के थे तो सरदारी 26 जनवरी वाले दिन, उसी दिन के बाद से पंजाब में ना हमने भयंकर कत्लेआम किया है, भयंकर। पर ऐसे किया है कि इस हाथ से करते हैं, इसको पता नहीं लगता। भारत से सरदार ख़त्म है, मैंने ऑर्डर दिए थे उस दिन। ये गलती नहीं करनी। तो कल नवनीत राणा का बयान सुना, मैं सुन रहा था मैं प्यार से, बहुत बकवास कर रही। कह रही पाकिस्तान का झंडा लगाऊंगी लाल किले पे, हैं? कह रही है क्या? मैंने डोनाल्ड ट्रंप मार दिया है वॉर जोन में। अब मेहरसंस वाले की धमकी दे के नवनीत राणा वॉर जोन खोल रही है। मैं कहा बात सुन नवनीत राणा, 1.64 का नंबर सुना है तूने कभी? फेल नहीं होता। सरेआम गांड मारूंगा तेरी, सरेआम। खोल वॉर जोन। मेहरसंस वाले को भी देखा। भारत में एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरी नहीं है। तो किसके दम पे कूद रही है? कह रही मोदी को हटा के देखा। अरे पागल, पोखरण 3 और पोखरण 4 लिखा ही इस कंडीशन पे गया है। मैं दूंगा ही नहीं DRDO और इसरो को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मोदी हटा, मैं दूंगा ही नहीं। टेस्ट नहीं मिलते। पोखरण 4 इसी कंडीशन पे लिखा गया है। मैं कहा बोल तो लिखूं, कह रहा लिख। मोदी हटाना पड़ेगा, कह रहा लिख दे, हटा देंगे। ये नहीं 5 साल बाद टेस्ट को हाथ नहीं लगाने दूंगा बेटा। और इसी चक्कर में इनके हाथ से पोखरण निकल गया है। अब पोखरण मेरा हुआ, मोदी नहीं। तो नवनीत राणा तू क्या बिगाड़ेगी मेरा? मेहरसंस वाला टक्कर लेगा मेरे से। तू जानती है मेहरसंस की सच्चाई क्या है? जो मेहरसंस साउथ एक्स के अंदर बंदा आके बैठता है वो ओनर है। मैं तो उसकी सच्चाई बताता हूँ आज। वो पहले वहाँ पे नौकर था। तो एक दिन वो ड्यूटी से घर जा रहा था तो वो सीढ़ी से गिर गया, फिर चोट आ गई उसके, उसको कंपनसेट कर दिया गया। उसने कहा कि मैं मालिक से मिलना चाहता हूँ। तो मेरी बंदों ने कहा, कह रहा तुझे मालिक बनना है क्या आउटलेट का? अच्छा बैठ गया। उसको जो है ना सिर्फ नाम का मालिक बना के बैठा दिया। उसने क्या करा, मेहरसंस कैसे बोला, उसने मेहरसंस ज्वेलर का एक विजिटिंग कार्ड बनवा लिया अपना अलग से। वो पकड़ा गया जांच में। ये कहाँ से आया? तू है? मैं MD लिखा हुआ था, मैनेजिंग डायरेक्टर। मेहरसंस ज्वेलर तेरी है? वो पकड़ा गया। तो कह रहा अच्छा क्यों किया तूने? कह रहा लालच है। कह रहा अच्छा चल बैठ जा। तो उसको कमरे में ना कुर्सी पे लाके बैठा दिया। और मेरा रूम वो नहीं है। जानती है मैं कौन हूँ? नवनीत राणा। मेहरसंस का मालिक असली मैं हूँ। आज तक नहीं ढूंढ पाए मेरे को कोई। और तू गई फंस। तूने गाली तो दे दी, बहुत बड़े एजेंडे भी चला लिए, पर इसने एक बात ये कह दी कि मेरे एक इशारे पे भारत के ना जितने भी ये पाकिस्तान से आए हुए VIP VVIP नेता हैं सब स्टेज से उतर जाएंगे, मोदी दिखेगा नहीं। मैं कहा अच्छा तो वॉर जोन में ही आ। और ऐसे ही भारत में धीरू भाई अंबानी रिलायंस का मालिक बना। आप जानते हो रिलायंस किसकी है? रिलायंस है फिल्म इंडस्ट्री में। हालांकि वो भी केयर टेकर ही थे। रिलायंस के मालिक जो अपने आप को बता रहे थे वो थे देवानंद जी, और उनकी PS थी सिमी ग्रेवाल। ठीक है।